I welcome you all to a new lecture in NS224 numerical analysis. This is Said Ibrahim, your numerical analysis teacher. प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने आइलर्स मेथड को डिफाइन किया था और उस पे कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व की थी एंड देन वी कंपेयर द रिजल्ट्स विद द एग्जैक्ट वैल्यू और फिर हमने वो एब्सोल्यूट एरर भी फाइंड किया था कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट एरर बिटवीन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू एंड द एग्जैक्ट वैल्यू और अप्रोक्सीमेट वैल्यू के दरमियान जो एरर आ रहा था तो हमने वो एब्सोल्यूट एरर भी थ्रू टेबल वो फाइंड करके एक टेबल एस्टेब्लिश किया था. In today's lecture, we are going to discuss the modified Euler method, or we call it the Euler corrector. ठीक है, अगर हमने थ्रू Euler मेथड किसी x की किसी वैल्यू पे y की वैल्यू को फाइंड किया है तो थ्रू Euler करेक्टर फार्मूला हमारे पास एक फार्मूला है. थ्रू दैट फार्मूला आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू हम उसको और भी टुवर्ड द रूट लेके जा सकते हैं. ठीक है, एंड देन वी विल डिस्कस गुप्ता मेथड और उसके बाद वी विल गो टुवर्ड द इंटरपोलेशंस. लेट अस स्टार्ट. प्रीवियसली हमने ये डिस्कस किया था टू सॉल्व अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द टाइप dy by dx f of x comma y with initial condition y of x naught is equal to y naught. तो हम आइलर ये फार्मूला यूज कर सकते हैं एंड दिस आइलर फार्मूला इज कॉल्ड द आइलर प्रेडिक्टर फार्मूला. ठीक है, ये आपने याद रखना है. और इस फार्मूले को किस तरह हम यूज कर सकते हैं तो ये वही प्रीवियस लेक्चर से मैंने वही प्रॉब्लम लिया है जो हमने सॉल्व किया था. तो अगर किसी को याद नहीं तो आप वो प्रीवियस लेक्चर रिवाइज करें या देखें तो इंशाल्लाह अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. ठीक है, तो हमने थ्रू आइलर प्रेडिक्टर फार्मूला यहाँ पे y4 का मतलब क्या है. y4 का मतलब है कि y ऑफ 2 एट x इज इक्वल टू 2 y की वैल्यू अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन जो है वो है 0.68692. आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह हम आयलर करेक्टर फार्मूला फिर यहाँ पे अप्लाई करके अपनी सोल्यूशन को और भी नजदीक लेके जा सकते हैं टुवर्ड द एग्जैक्ट सोल्यूशन. लेट अस सी. तो आयलर करेक्टर जो फार्मूला है उसको अप्लाई करने का यही प्रोसीजर है. फर्स्ट ऑफ ऑल you need to find the approximate value जिस तरह हमने फाइंड किया है थ्रू आइलर प्रेडिक्टर फार्मूला. ये प्रीवियसली y of 2 की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड की है थ्रू आइलर प्रेडिक्टर फार्मूला. ठीक है, तो इसी तरह सबसे पहले तो आपने रिक्वायर्ड वैल्यू को फाइंड करना है. ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने y पे अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन फाइंड किया है. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू थ्रू आइलर प्रेडिक्टर फार्मूला. फिर उसके बाद आपने क्या करना है, y प्राइम i फ्रॉम द गिवन ODE आपने फाइंड करना है. उसी पॉइंट पे डेरिवेटिव ऑफ y की वैल्यू को आपने ODE से फाइंड करनी है. ठीक है, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने आइलर करेक्टर फार्मूला यूज करना है एंड देन यू नीड टू रिपीट द सेकंड एंड थर्ड स्टेप. ठीक है, तो लेट अस सी हाउ टू करेक्ट और सॉल्यूशन और टू टेक और सॉल्यूशन टुवर्ड द रूट ऑफ द फंक्शन. तो दिस फार्मूला इज कॉल्ड आइलर करेक्टर फार्मूला. ठीक है, ये जो आइलर फार्मूला है हमने FSC लेवल पे एक मेथड पढ़ा था और थ्रू दैट मेथड हमने 2-3 प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की थी वहां पे. फिर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में द टाइलर सीरीज मेथड. ठीक है, तो आइलर फार्मूला जो है वो असल में टाइलर सीरीज मेथड की 2 टर्म्स है और ये आइलर करेक्टर जो फार्मूला है ये उसी टाइलर सीरीज की 3 टर्म्स है. लेट अस सी हाउ टू यूज इट. स्टेप 1 में आपने क्या करना है, स्टेप 1 में आपने थ्रू आइलर प्रेडिक्टर फार्मूला
अप्रोक्सीमेट वैल्यू को फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये हमने प्रीवियस लेक्चर में ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू थ्रू आइलर प्रेडिक्टर फार्मूला फाइंड किया है। अगर एग्जाम में या कहीं भी ये गिवन हो, आपको ये लिखा गया हो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द y22 through Euler predictor formula and then correct it up to dash decimal places, तो फिर आपने ये करेक्टर फार्मूला यूज करना है। अदरवाइज अगर ये आपको मेंशन नहीं हो कि कितने डिसिमल प्लेसेस तक आपने थ्रू करेक्टर फार्मूला इसको करेक्ट करना है, तो फिर आपने इस जो स्टेप्स है, ये जो स्टेप मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसको आपने स्किप करना है, ठीक है। तो ये हमने फाइंड किया था थ्रू आइलर फार्मूला कि y22 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.68692। फिर आपने क्या करना है कि the given ODE was y prime dy by dx is equal to minus xy square। और फिर आपने क्या करना है, जिस तरह हमने सेकंड स्टेप वहां पे डिफाइन किया था कि आपने सेकंड स्टेप में क्या करना है, y3 प्राइम और y4 प्राइम को फाइंड करना है, क्योंकि व्हेन वी सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू i इज इक्वल टू 3 यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें y4 की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे हमें y3 की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे हमें y3 प्राइम की वैल्यू चाहिए। तो हमें y3 और y3 प्राइम प्लस उसके साथ साथ y4 प्राइम की वैल्यू चाहिए। तो व्हेन वी पुट x3 इन दिस ODE, अगर हम x3 और y3 की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें y3 प्राइम मिलेगा एंड द y3 प्राइम इज इक्वल टू -1.19937। और इसी तरह y4 प्राइम के लिए आपने क्या करना है, आपने उस गिवन ODE में x की जगह पे x4 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है और y की जगह पे y4 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो देन यू विल गेट y4 प्राइम, ठीक है। और y4 प्राइम अब यहाँ पे क्या है, वो है -1.03809। तो इसको आपने एक बार फाइंड करना है और इसको हम बार बार रिपीट करेंगे इस y4 को, ठीक है। तो लेट अस सी, अब फॉर i इज इक्वल टू 3 दिस इक्वेशन 1 विल बिकम, ये क्या आएगा, y4 इज इक्वल टू y3 इंटू h प्लस h डिवाइड बाई 2 इंटू y3 प्राइम प्लस y4 प्राइम। अब y3 की वैल्यू क्या थी, ये मैंने उसी प्रीवियस आइलर फार्मूले से थ्रू आइलर फार्मूला जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था वहां से लिए है ये वैल्यूज। ये h की वैल्यू थी वहां पे, ये y3 की वैल्यू थी। और अब हमने जो y4 प्राइम की वैल्यू फाइंड की है और y3 प्राइम की वैल्यू फाइंड की है वो मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। and when we calculate it we will get y4 is equal to 0.69095, ठीक है। now what we need to do, we need to repeat step 2 and step 2 for y4 और इसी तरह हमने फिर स्टेप 3 को भी रिपीट करना है फॉर y4, ठीक है। तो लेट अस सी, अब हमारे पास हम वही गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे, लेकिन y4 की जो नई वैल्यू आई है वो अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। और हमें y4 प्राइम की एक नई वैल्यू मिलेगी और फिर उस वैल्यू को लेके इस फार्मूले में आपने सब्स्टिट्यूट करना है। सिर्फ इस वैल्यू को रिपीटिशन में आपने सिर्फ y4 की वैल्यू को, नई वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है and we get 0.6789। और इसी तरह by repeating the process फिर आपने उस नए y4 की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है एंड व्हेन वी कैलकुलेट इट तो नई एक y4 प्राइम की एक नई वैल्यू आपको मिलेगी और फिर उस वैल्यू को आपने उस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है एंड वी विल गेट द अनदर न्यू वैल्यू फॉर y4 और इसी तरह हम इसको रिपीट करते जाएंगे। नाउ अगर आप यहाँ पे देख ले तो इस स्टेप में y4 की जो वैल्यू आ रही है वो है 0.69156
और अगर इसको हम राउंड कर ले तो ये भी 1 हो जाएगा, तो ये है 0.691। हम इसको 0.691 लिख सकते हैं, या 0.69 भी काफी है। तो प्रीवियस स्टेप और इस स्टेप में 2 डेसिमल प्लेसेस तक सिमिलरिटी है, तो सो द सॉल्यूशन इज करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब अगर आप इस प्रोसेस को रिपीट करोगे तो नेक्स्ट स्टेप में शायद ये अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस सेम आंसर आएगा, फिर 4 डेसिमल प्लेसेस, और इस तरह आपके साथ आपका जो सोल्यूशन है वो टुवर्ड द रूट नजदीक होता जाएगा। ठीक है, तो दिस वाज द प्रोसेस। आपने क्या करना है, लेट अस सी फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड जो हमने थ्रू आइलर फार्मूला फाइंड किया था। तो आपने सबसे पहले आइलर फार्मूले को यूज करके आपने अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन ऑफ y एट x इज इक्वल टू 2.2 फाइंड करना है। ठीक है, वो जो भी रिक्वायर्ड हो आपने थ्रू दिस प्रोसीजर उसको फाइंड करना है। फिर उसके बाद थ्रू आइलर मॉडिफाइड फार्मूला वो आप इस तरह यूज कर सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू find the y3 prime and y4 prime by substituting the value of approximate value of y3 and x3 in the ODE। और इसी तरह अगर यहाँ इस गिवन ODE में आप अगर y4 और x4 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको y4 प्राइम की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, फिर उन दोनों वैल्यू को आपने इस आइलर की जो मॉडिफाइड फार्मूला है, आइलर मॉडिफाइड फार्मूला या आइलर करेक्टर जो फार्मूला है उसमें सब्स्टिट्यूट करनी है ये वैल्यूज। एंड आफ्टर द सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज आपको y4 के एक नई वैल्यू मिलेगी, और फिर उस नई वैल्यू को आपने एक बार फिर x4 के साथ इस ODE में सब्स्टिट्यूट करना है, एंड यू विल गेट y4 प्राइम के लिए आपको एक और नई वैल्यू मिलेगी, और फिर उस वैल्यू को लेके आपने उस फार्मूले में सिर्फ उस y4 की वैल्यू को चेंज करना है। ठीक है, एंड यू विल गेट अ न्यू y4, और इसी तरह आपने इस प्रोसेस को रिपीट करना है, एंड यू विल गेट क्लोजर एंड क्लोजर टुवर्ड द एग्जैक्ट रूट ऑफ द फंक्शन। ठीक है, और जितने डेसिमल प्लेसेस तक ये वैल्यूज रिपीट हो जाए तो उतनी ही डेसिमल प्लेसेस तक आपका जो अप्रोक्सीमेशन है उसकी एक्यूरेसी होगी। अब यहाँ पे इस अप्रोक्सीमेशन की एक्यूरेसी अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस है। ठीक है, नाउ लेट अस सी द रंगीकुट्टा मेथड। तो थ्रू रंगीकुट्टा मेथड हम थ्रू रंगीकुट्टा मेथड भी इस तरह इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक है रंगीकुट्टा मेथड ऑफ द सेकंड ऑर्डर एंड दूसरा है रंगीकुट्टा मेथड ऑफ द फोर्थ ऑर्डर। तो ये दोनों, द फर्स्ट वन फार्मूला इज द फार्मूला फॉर रंगीकुट्टा मेथड ऑर्डर 2। इसमें क्या है आपने n इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन सब्स्टिट्यूट करना है, और K1 और K2 को यहाँ से फाइंड करना है। ठीक है, इसी तरह रंगीकुट्टा ऑर्डर 4 के लिए यही फार्मूला है। एंड इफ यू लर्न द प्रोसेस ऑफ रंगीकुट्टा ऑर्डर 4 तो फिर रंगीकुट्टा ऑर्डर 2 तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, और इसमें इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है। तो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम dy by dx is equal to x plus y with initial condition y0 is equal to 1, choosing h is equal to 0.1, and we need to find the value of y 0.1 and y 0.2. Also we need to find y 0.3 using रंगीकुट्टा method of order 4। मैं ऑर्डर 4 पे इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ कि इफ यू लर्न द रंगीकुट्टा ऑर्डर 4 तो आपको ऑटोमेटिकली फिर रंगीकुट्टा ऑर्डर 2 समझ आ जाएगा, एंड यू नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम थ्रू रंगीकुट्टा ऑर्डर 2 योरसेल्फ, कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और मैं जो आपको सिखा रहा हूँ कि वो आपको समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो लेट अस सी putting n is equal to 0 in the रंगीकुट्टा ऑर्डर 4 जो फार्मूला था प्रीवियसली जो मैंने प्रीवियस स्लाइड पे आपको दिखाया है, अगर वहां पे हम n is equal to 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y1 is equal to y0 plus 1 over 6 k1 plus 2 time k2 plus 2 time k3 plus k4। अब यहाँ पे एक बात आप नोट करें, अगर आपने आइलर जो मेथड था प्रीवियस लेक्चर में अगर वो आपने अच्छी तरह से समझा हो तो यहाँ पे आपको आसानी होगी।
अगर वो आपने अच्छी तरह नहीं समझाया तो यहाँ पे आपको फिर वैल्यूज को फाइंड करना, और एफ ऑफ एक्स वाई कहाँ पे है और ये एच की वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, तो ये सब कुछ आप वहां पे सीखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करनी है। तो लेट अस सी, अब प्रीवियसली मैंने डिफाइन किया था कि वन इज इक्वल टू एच इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट कामा वाई नॉट, और प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था कि एफ ऑफ एक्स कामा वाई किस चीज के बराबर होगी, इस साइड की, अगर उस साइड पे सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स रह जाए। तो अब एफ ऑफ एक्स कामा वाई क्या है, एक्स प्लस वाई है, तो एफ ऑफ एक्स नॉट कामा वाई नॉट क्या होगा, एक्स नॉट प्लस वाई नॉट। अब x नॉट की वैल्यू क्या है, हम x नॉट और y नॉट की वैल्यू को यहाँ पे गिवन कंडीशन से लेंगे। x नॉट की वैल्यू क्या है, x नॉट की वैल्यू ये होगी, x नॉट की वैल्यू 0 है क्योंकि y एट 0 इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन है, तो x नॉट इज इक्वल टू 0 और y नॉट इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पे x नॉट और y नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 0 प्लस 1 मैंने लिखा है, और h की वैल्यू क्या है 0.1, तो मैंने साथ में 0.1, एंड वी गेट k1 इज इक्वल टू 0.1। इसी तरह फॉर k2 आपने क्या करना है, यू नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ h। यहाँ पे मैंने h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, h की वैल्यू क्या है 0.1 है। अब x नॉट की वैल्यू क्या थी 0, तो व्हेन वी सब्स्टिट्यूट हियर 0 तो 0 है। 0 आप किसी भी 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, तो किसी भी वैल्यू के साथ अगर आप 0 को ऐड करोगे तो वही वैल्यू फिर वापस आएगी। h क्या है, h 0.1 है, और 0.1 डिवाइड बाई 2 से क्या आएगा 0.05 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम x प्लस वाई करेंगे। हम यहाँ पे अगर एफ ऑफ एक्स का वाई बाई एक्स नॉट प्लस एच डिवाइड बाई टू कामा वाई नॉट प्लस के वन डिवाइड बाई टू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे आएगा एक्स नॉट प्लस एच डिवाइड बाई टू प्लस वाई नॉट प्लस के वन डिवाइड बाई टू। तो वही प्लस आ रहा है यहाँ, यही भी इस फंक्शन से ये जो प्लस है ये मैंने लिखा है। अब वाई नॉट की वैल्यू 1 थी और k1 की वैल्यू क्या थी 0.1, तो 0.1 डिवाइड बाई 2 इज 0.05 प्लस, और 1 को अगर साथ में ऐड करोगे तो इससे क्या आएगा 1.05 विच इज इक्वल टू 0.11। इस कैलकुलेशन करने के बाद यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k2। इसी तरह हम k3 को भी फाइंड करेंगे, एंड k इक्वल टू h टाइम f of x नॉट प्लस h डिवाइड बाई 2 प्लस y नॉट प्लस k2 डिवाइड बाई 2। x नॉट की वैल्यू 0 है, वंस अगेन h की वैल्यू 0.1 है, 0.1 डिवाइड बाई 2 से 0.05 आएगा। y नॉट की वैल्यू क्या है, y नॉट की वैल्यू 1 है। अब k2 की वैल्यू 0.11 है, एंड 0.11 डिवाइड बाई 2 से क्या आएगा 0.055, और 1 को अगर आप 0.055 से ऐड करोगे तो यू विल गेट 1.055, और इन दोनों को ऐड करके 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद यू विल गेट 0.1105। आप ये कैलकुलेशन थ्रू कैलकुलेटर आसानी से कर सकते हो। एंड एट वी विल गेट K4। K4 के लिए भी आपने यही प्रोसेस करनी है। x नॉट की वैल्यू 0 है और h की वैल्यू 0.1 है, तो 0 प्लस 0.1 इज 0.1। y नॉट की वैल्यू 1 है, K3 की वैल्यू 0.1105 है, तो इसके साथ अगर आप 1 को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 1.1105, और इन दोनों को ऐड करके फिर 0.1 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 0.2105। तो हमने क्या फाइंड किया, हमने वैल्यू ऑफ k1 को फाइंड किया, वैल्यू ऑफ k2 को फाइंड किया, वैल्यू ऑफ k3 को फाइंड किया, वैल्यू ऑफ k4 को फाइंड किया। ठीक है, तो अब इन सारी वैल्यूज को लेके आपने यहीं पे सब्स्टिट्यूट करना है, एंड यू विल गेट y1 का मतलब क्या था, y ऑफ x1। तो x1 क्या है, h 0.1 है, x नॉट 0 था, तो x नॉट प्लस h से क्या आएगा x1 is equal to 0.1। so y of 0.1 is equal to y1, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, एंड विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर 6। यही फार्मूला है, मैंने सिर्फ k1 और k2 और k3 और k4 की वैल्यूज को लिखे हैं, और यहाँ पे k2 के साथ 2 मल्टीप्लाई किया है और k3 के साथ, एंड व्हेन वी कैलकुलेट इट थ्रू कैलकुलेटर तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ y1 विच इज yx1, और वो क्या है 1.1103
0.34। एक बात नोट करें, अब यहाँ पे f ऑफ x का y की वैल्यू क्या है? f ऑफ x का y इज इक्वल टू x प्लस वाई। अगर आप यहाँ पे f ऑफ a कामा b x की जगह अगर a सब्स्टिट्यूट करोगे और y की जगह b, तो यहाँ पे आएगा a प्लस b। अगर आप x नॉट y नॉट सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पे आएगा x नॉट प्लस y नॉट। f ऑफ x नॉट y नॉट की वैल्यू क्या होगी? एक्स नॉट प्लस वाई नॉट। इसी तरह अगर आप x की जगह एक्स नॉट प्लस एच डिवाइड बाई टू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो आपने यहाँ पे इस h को इस x को एक्स नॉट प्लस एच डिवाइड बाई टू से रिप्लेस करना है, प्लस अपनी जगह पे आएगा, और वाई नॉट वाई को आपने वाई नॉट प्लस के वन डिवाइड बाई टू से रिप्लेस करना है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच डिवाइड बाई टू कामा वाई नॉट प्लस के डिवाइड बाई टू के टू डिवाइड बाई टू के लिए आपने क्या करना है, इस x को आपने x नॉट प्लस एच डिवाइड बाई टू से रिप्लेस करना है, प्लस अपनी जगह पे आएगा, और y को आपने y नॉट प्लस के टू डिवाइड बाई टू से रिप्लेस करना है। फिर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके आपने इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमने वैल्यू फाइंड की y ऑफ 0.1। इसी तरह फॉर y2 का मतलब क्या है? y ऑफ x2। इफ यू हैव लर्न द आयलर मेथड तो इसका आपको पता होना चाहिए कि y ऑफ 2 का मतलब है y ऑफ x2, और x2 क्या होगा? अगर h इज इक्वल टू 0.1 है और x नॉट 0 है तो x1 होगा x नॉट प्लस h, और उससे क्या आएगा? उससे x1 इज इक्वल टू 0.1 आएगा। फिर अगर हम x2 को फाइंड करना चाहते हैं तो x2 इज एक्चुअली इज इक्वल टू x1 प्लस h। x1 क्या था? 0.1, और 0.1 प्लस 0.1 से क्या आएगा? 0.2 आएगा। तो x2 इज एक्चुअली 0.2। अब ये फार्मूला है, हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया है? n इज इक्वल टू 1 इन द रंगीकुट्टा फार्मूला फॉर ऑर्डर 4। जो फार्मूला मैंने प्रीवियसली लिखा था, अगर आप वहां पे 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल गेट y2 इज इक्वल टू y1 प्लस 1 ओवर 6 k1 प्लस 2 टाइम k2 प्लस 2 टाइम k3 प्लस k4। अब हमने क्या करना है? k1 k2 k3 और k4 को फाइंड करना है। लेट अस सी, k1 इज इक्वल टू h f ऑफ x1 y1। ठीक है, उसी फार्मूले में आपने सिर्फ n इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करना है और ये n यू विल गेट। h की वैल्यू क्या है? h की वैल्यू तो कांस्टेंट सेम रहेगी, वो 0.1 है। x1 की वैल्यू क्या थी? 0.1 थी, और y1 की जो प्रीवियस हमने वैल्यू फाइंड की है वो हम यूज करेंगे। ठीक है, तो f ऑफ x1 y1 गिवन जो f ऑफ x का y फंक्शन था वो x प्लस y था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x1 की वैल्यू प्लस और y1 की वैल्यू। ठीक है, और when we calculate it we will get that। और इसी तरह हम k2 को भी फाइंड कर सकते हैं by using the formula for k2। अब आपने x को x1 प्लस एच डिवाइड बाई टू और y को y1 प्लस k1 डिवाइड बाई टू से रिप्लेस करना है, एंड व्हेन वी कैलकुलेट इट वी विल गेट 0.132। इसी तरह k3 और k4 को फाइंड करके आपने इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y 0.2 which is y2 and which is equal to 1.2428। इस प्रोसेस को आपने y3 के लिए भी रिपीट करना है, अगर y4 फाइंड करना हो तो y4 के लिए भी रिपीट करना है। तो दिस इज रंगीकुट्टा ऑर्डर 4 मेथड, और इसके बाद हम इंटरपोलेशन की तरफ जाएंगे क्योंकि कोर्स बहुत ज्यादा है, टाइम बहुत ज्यादा कम है। So if you have any question, you can ask me frequently through my WhatsApp number or through Google Classroom। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे पूछ सकते हो, लेकिन आपने ये सारे वीडियो बहुत ही फोकस से देखने हैं क्योंकि इंशाल्लाह tomorrow I will give you an assignment और आपने उस असाइनमेंट को थ्रू आइलर मेथड और रंगीकुट्टा ऑर्डर 2 मेथड का मैं आपको असाइनमेंट दूंगा। क्योंकि अगर आपने ऑर्डर 4 सीखा है तो यू मस्ट नीड टू लर्न, ये जरूरी है कि आपको आना चाहिए कि आपने ऑर्डर 2 सीखा होगा। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर 2 में सिर्फ k1 और k2 की वैल्यूज को फाइंड करनी है, और ऑर्डर 4 में आपने k1 k2 k3 और k4 को। सो वॉच इट केयरफुली and see you in next lecture inshallah. Allah Hafiz.